आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए जिस सूत्र की आवश्यकता है वो सूत्र हम लोग पीछे देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और उससे पहले पढ़े हुए जितने भी सूत्र है, वैल्यू चार्ट है, उन सारा मानों का प्रयोग यहाँ पर होगा और उसकी सहायता से हम लोग इस एक्सरसाइज को हल करेंगे जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, यानी कि पूर्व नॉलेज पर आधारित हमारा ये एक्सरसाइज है। और इसको पढ़ने के लिए जो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसकी प्रयोग करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, यानी पदों में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले साइन ए, पहला हमारा है साइन ए को हम लोग को कॉट ए के पदों में लिखना है। और हम लोग सर्व समीकरण क्या पढ़े हैं कॉट के रूप में, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को कॉट के रूप में तभी बदल सकते हैं जब वो कोसेक के रूप में होगा या टेन के रूप में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कोसेक में बदल देंगे, तो साइन ए बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, और कोसेक ए का सूत्र पिछला क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि कोसेक ए बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि कोसेक ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए को हम लोग कॉट ए के पदों में लिख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेक ए का लिखना है, तो सेक ए का क्या सूत्र होता है ये ध्यान रखिए। पहले टेन के रूप में हम लोग लिखेंगे और तब उसे हम लोग कॉट के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो सेक ए का क्या सूत्र होता है, जैसे कोसेक का होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसी तरह सेक का होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉट के रूप में बदल देंगे, क्योंकि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट ए। ठीक है ना, तो कॉट ए के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन को हम लोग कॉट में बदलेंगे तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। यदि उसमें स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए, और यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया। चलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए मिलेगा, और ऊपर क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हमको क्या मिल गया देखिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा में क्या लिख देंगे हम लोग, कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल मिलेगा कॉट ए। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, सेक ए को हम लोग कॉस में बदल लेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक है ना, हाँ। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं कॉट ए का बराबर क्या होता है, कॉस ए बटा में साइन ए। तो हम लोग यहाँ पर कॉस ए बटा में साइन ए करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 बटा में कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है ना, और यहाँ पर इंटू में साइन ए लिखेंगे, क्योंकि साइन ए से हम लोग भाग दिए तो साइन ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए, यहाँ पर हो गया। और ये इसको हम लिख देंगे 1 बाई साइन ए ऐसे। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया देखिए 1 बाई कॉट ए, और 1 बाई साइन ए को हम लोग लिखेंगे कोसेक ए। तो हमारा क्वेश्चन क्या मिल गया, कोसेक ए बटा में कॉट ए। अब हम लोग कोसेक का सूत्र ये वाला हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट ए। ठीक है ना, या तो आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए, दोनों में एक ही आंसर आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अब लोग देखते हैं इसका तीसरा, टेन ए को कॉट के रूप में बदलना। तो टेन ए का सूत्र ही होता है कॉट के रूप में, उसको हम लोग लिख देंगे 1 बाई कॉट ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म्स में लिखना है, यानी कि सेक ए के रूप में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, साइन ए लिखते हैं। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर साइन ए बटा में हम कर देते हैं कॉस ए, और इंटू में कर देते हैं cos a।
क्यों? क्योंकि cos cos कट जाएगा तो sin a ही बचेगा। sin a बटा में cos a बराबर क्या हो गया? tan a। और cos a को sec के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 by sec a। ठीक है ना? हमारा क्या हो गया इसका रूप? चलिए लिखते हैं tan a बटा में sec a। ठीक है? और tan a का सूत्र है sec के रूप में, हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। tan a बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है ना? इस सूत्र को हम यहां पर लिख देंगे, तो लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा में सेक a। तो देखिए साइन a को हम लोग सेक a के पदों में लिख चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे उसके बाद cos a। cos a का सूत्र ही होता है 1 by sec a। चलिए cos भी बदल गया। उसके बाद लिखेंगे tan a। tan a का सूत्र होता है, देखिए अभी जो लिखे हैं यही सूत्र लिख देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है ना? यानी सूत्र देखिए सर्वसंख्या से हम लोग जो सूत्र निकाले हैं उसकी सहायता से कितनी आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot a। तो cot a बराबर क्या होगा? 1 by tan a। पहले tan a में बदल लेंगे और tan a का सूत्र है sec के रूप में, उसको हम लोग लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे cosec a। तो हम लोग जानते हैं या तो यहां से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, या हम लोग जानते हैं कि साइन का ऑपोजिट होता है cosec, तो इसको ऊपर और उसको नीचे कर देंगे। या हम लोग जैसे साइन का चेंज किए उसी तरह इसको भी चेंज कीजिए, 1 by sin a। ठीक है? तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1 by sin a बटा में cos a इंटू में कर देंगे cos a। क्यों? क्योंकि हमको पिछला पद चाहिए, हम लोग इसमें कुछ भी बदलाव करें उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब यह है कि उसके पीछे वाला पद आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो cos cos कटेगा तो पीछे वाला पद हमको मिल जाएगा। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 by tan a और इंटू में कर देंगे 1 by cos a। ठीक है ना? बोलिए सही है? 1 by cos a को हम लोग क्या लिखेंगे? तो 1 by tan a को तो हम लोग लिख देंगे, tan a बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। और 1 by cos a को हम लोग लिख देंगे sec a। तो बराबर क्या हो गया हमारा? sec a बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। हम लोग देखिए यहां से भी हम लोग उल्टा कर सकते थे, जो साइन वाला ये मिला था इसको हम लोग उल्टा, इसको ऊपर इसको नीचे, देखिए मिला है कि नहीं? सेम चीज यहाँ पर व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो साइन का जो हम लोग सेक के रूप में पद प्राप्त हुआ है उसको हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो हम लोग को कोसेक a मिल जाएगा। ठीक है? और सेक a को एक और बच रहा है सेक a, तो सेक a बराबर सेक a ही लिखेंगे, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर उसको बोल रहा है कि सेक a के पदों में ही लिखना है, इसलिए सेक a को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मान निकालने के लिए, यानी कि उसका वैल्यू निकालना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया? cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, या तो देखिए साइन को cos के रूप में बदलना चाहते हैं ऐसे लिखिए, पहले साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। बाकी ऊपर वाला को एक को छोड़ दीजिए, किसी एक को ही चेंज करेंगे हम लोग। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से भी किसी एक को ही चेंज करना है। तो नीचे हम लोग देखिए इसको चेंज कर देते हैं, तो cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए साइन a के रूप में है, तो साइन a को किस रूप में लिखते हैं? cos 90 माइनस a। तो हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर उसी तरह नीचे आ जाइए
cos स्क्वायर 17 डिग्री, फिर इसको बदल दीजिए आप तो क्या होगा sin 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए 90 में से 63 घटाइए तो cos 27 डिग्री हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे cos स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस ये कितना हो जाएगा, cos 90 में से 73 घटाइए 17 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मिला, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमको क्या मिल रहा है, यदि आइडेंटिटीज याद है तो दिमाग पर होगा। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका तो cos स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना। फिर बटा में cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin, यहाँ पर ध्यान दीजिए sin है ना, sin हमको लिखना था यहाँ पर, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर sin स्क्वायर 17 डिग्री हमको मिल गया, ये किस रूप में आ गया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, हम लोग पढ़े ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा उसमें सेम था, तो देखिए ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दोनों थीटा सेम है, इसका मान हम लोग क्या लिखेंगे 1, उसी तरह नीचे भी 1 इक्वल टू क्या मिला 1, यही हमारा आंसर होगा। या आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए जैसे सेकंड मेथड में हम लोग कर लेते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग बना लेंगे, इतना हम लोग को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यदि समझ आ रही है तो देखिए हम लोग को sin स्क्वायर 63 डिग्री दिया गया है प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री है बटा में cos स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री है, तो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर sin a बराबर क्या होता है cos 90 माइनस a, तो यहाँ पर हम लोग sin स्क्वायर है तो उसका भी होगा cos स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस में sin स्क्वायर हम लोग 27 डिग्री कर देंगे बटा में cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये cos को हम लोग बदलेंगे, cos a बराबर 90 sin 90 माइनस a, तो इसका स्क्वायर है तो sin का भी स्क्वायर होगा, sin स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए cos 90 माइनस a बराबर होता है sin cos, sin को तो हम लोग cos के रूप में तोड़ चुके हैं, अब इसको केवल घटा लेना है, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर 27 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 27 डिग्री, और उसी तरह नीचे cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 17 डिग्री, इसको घटाएंगे तो 17 होगा, तो इक्वल टू 1/1 बराबर 1, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि स्क्वायर की समझ आपको है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यदि समझ नहीं है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या किए, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3 का फर्स्ट हम लोग बना चुके हैं, 3 का 2, इसमें देखिए इस रूप में है, एक प्लस के पहले वाला पद है प्लस के बाद वाला, यानी कि 2 पद है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें भी प्लस के पहले वाले भाग में 2 भाग है और प्लस के बाद वाला में भी 2 है, तो हम लोग इसमें यदि साइन को चेंज करते हैं तो cos हो जाएगा, ये भी cos हो जाएगा, तो इसमें हम लोग को cos को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसमें साइन को चेंज करेंगे, इसमें cos को चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको आइडेंटिटीज पर इसको लाना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग चेंज करेंगे, साइन को cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 65 डिग्री, फिर प्लस ये कोई जरूरी नहीं है कि हम साइन चेंज कर दिए तो cos चेंज नहीं होगा, नहीं, cos भी चेंज होगा, यदि हम साइन चेंज करना नहीं चाहते हैं, इसको चाहते हैं तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, उतना ही आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए ये cos हो चुका है, इसमें दोनों साइन होना चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर दीजिए, ठीक है, साइन 65 डिग्री हमको मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए cos 90 में से 25 घटेगा तो क्या होगा 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, फिर यहाँ पर देखिए sin 65 डिग्री होगा, 90 में से 25 घटाएंगे तो, और इंटू sin 65 डिग्री, ठीक है। cos दोनों सेम है, cos 65 डिग्री cos 65 डिग्री, हम लोग जैसे बीजगणित में x गुणे x बराबर x स्क्वायर लिखते हैं,
उसी तरह cos 65 डिग्री तो cos 65 डिग्री बराबर होगा क्या होगा cos 65 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह ये क्या हो जाएगा sin 65 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा sin स्क्वायर 65 डिग्री। और देखिए दोनों में थीटा सेम है। आगे ना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम है तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। हम लोग पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, हम लोग इसको पढ़े। इसी सर्व संख्या की सहायता से इसका हम लोग आंसर देंगे। या तो हम लोग sec स्क्वायर a का यही मान यहाँ पे रख देंगे या हम लोग इससे जो सर्व संख्या का मान निकाले हैं sec स्क्वायर a और tan स्क्वायर a प्लस हमें इधर कर लेंगे तो tan स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका प्रयोग या तो हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट या इस सर्व संख्या का sec स्क्वायर a का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मान लिखेंगे तो क्या होगा 9 × 1 बराबर 9 हो जाएगा। या इसका प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए हम ऊपर वाला में प्रयोग कर देते हैं तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या हुआ 9 × ये दोनों घट के 0 हो जाएगा तो 9 × 1 बराबर 9। ये हमारा आंसर होगा। या तो आप लोग इसका मान 1 रख दीजिए या इन दोनों में से किसी एक का सूत्र लिख दीजिए जो सूत्र हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है ना, फिर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, हल कीजिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ट्रिक है कि जब भी कोई भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन हमको दिया गया है साइन और कॉस को छोड़ करके अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यदि दिया गया हो तो उसको हम लोग साइन कॉस के रूप में पहले बदल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि साइन और कॉस के रूप में यदि आ जाता है तो उसको हम लोग आसानी से हल कर लेते हैं, उसका सूत्र भी हमारे दिमाग पर बैठा रहता है। इसलिए हम लोग जब भी क्वेश्चन हमको मिलेगा उसे पहले साइन कॉस के रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि tan को तोड़ देंगे, tan थीटा का साइन कॉस के रूप में क्या सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और sec थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है ना, फिर इक्वल में 1 प्लस cot थीटा है तो cot थीटा को हम लोग लिख देंगे cos थीटा बटा में sin थीटा और बचा है cosec थीटा, इसको हम लोग लिख देंगे 1/sin थीटा। ठीक है ना, हम लोग को देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग sin cos के रूप में बदल चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि हम तोड़ लिए तो अब इसके बाद होगा कि हम अब क्या करें। तो देखिए भिन्न पर के जोड़ जैसा जोड़िए, जो समझ में आ रहा है त्रिकोणमिति में यही होता है कि जब हम लोग कोई क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं तो आगे जो भी हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये सूत्र का अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर इस बीजगणितीय सूत्र की तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बढ़ते रहिए त्रिकोणमिति में, लास्ट में आप जाते जाते उसका मान प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए त्रिकोणमिति से डरना नहीं है, इसको क्वेश्चन को बनाते हुए आप शुरू कीजिए और बनाते बनाते आगे बढ़ते रहिए, जितना समझ में आ रहा है बढ़ते रहिए तो आंसर मिलेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भिन्न पर के जोड़ जैसा है, जोड़ेंगे इसको। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या मिलेगा cos थीटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू में यहाँ पर क्या मिलेगा हमको sin थीटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है ना, कितना हमको मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब लोग यहाँ पर इसको हम लोग उस रूप में बदलेंगे तो हम लोग देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा कर देते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा इसको और कोष्टक में कर लेते हैं और प्लस 1 को हम लोग बाहर रखते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर वाला कौन चेंज कर लिए, नीचे है cos थीटा तो हम लोग cos थीटा लिख देंगे। फिर इंटू में यहाँ आइए, यहाँ भी sin थीटा और cos थीटा को एक ही कोष्टक में ले लीजिए तो ले लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है ना, फिर -1 बटा में हम लोग क्या लिखेंगे sin थीटा।
अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो कोष्टक हम लिखे हैं इसमें और इसमें दोनों में सेम है, और +1 और यहाँ पर -1 यानी कि 1 भी दोनों में सेम है। तो ये किस रूप में, यदि इसको हम लोग a मान लें तो a + 1 को हम b मान लें तो a + b हो गया। इसको हम a इसको b माने हैं तो यहाँ भी वही होगा a या b, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको a - b। तो ये किस बीजगणितीय सूत्र पर आ गया, a + b × a - b। इसका क्या सूत्र होता है, a² - b²। ठीक है ना। तो आप a किसको माने हैं, sin थीटा + cos थीटा को, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। फिर -b², b किसको माने थे 1 हो गया ना ऊपर गुना। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नीचे, हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा cos थीटा × sin थीटा। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करें, अब इसके बाद होगा कि क्या करेंगे, तो देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़िए, a + b के होल स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा sin² थीटा यानी कि a² + 2ab, तो 2 sin थीटा × cos थीटा, 2 sin थीटा × cos थीटा प्लस b² यानी कि cos² थीटा। ठीक है ना। फिर हमको ये -1 के स्क्वायर -1 ही मिलेगा, बटा में हम लोग वही लिख देंगे cos थीटा × sin थीटा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, इसके बाद होगा कि अब हम क्या करें, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं ना, उसकी सहायता से देखिए sin² थीटा और cos² थीटा को एक साथ कर लेंगे। तो लिखिए sin² थीटा + cos² थीटा। ठीक है ना। फिर प्लस 2 sin थीटा × cos थीटा, और फिर -1 है, -1 कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा × sin थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1, तो 1 + 2 sin थीटा × cos थीटा -1 बटा में cos थीटा × sin थीटा। ठीक है ना। ये 1 और ये -1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 sin थीटा × cos थीटा बटा में क्या बचा cos थीटा × sin थीटा। ठीक है ना। इसमें देखिए cos थीटा sin थीटा कट गया, क्या मिला 2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है sec a + tan a। ठीक है ना। और है 1 - sin a। बोल रहा है कि इसके बराबर क्या होगा बताइए। तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि sin cos के रूप में नहीं है क्वेश्चन, तो उसको बदलिए पहले, तो sec को बदलिए 1/cos a, tan को बदलिए sin cos के रूप में, तो sin a बटा में cos a, और फिर 1 - sin a उसी तरह लिख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा cos a × 1 + sin a। ठीक है ना। × 1 - sin a हमको मिल गया। ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin a × 1 - sin a बटा में क्या हो जाएगा cos a। ठीक है। अब देखिए इसको a इसको b मानेंगे तो a + b × a - b, a² - b²। अभी जो हम लोग यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किए थे यहाँ पर वही करेंगे, तो a है हमारा 1 और b है sin। ठीक है ना। बटा में cos a, तो 1 a² करेंगे तो 1 sin a² करेंगे तो sin² a बटा में cos a। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में सूत्र पढ़े हैं ना, 1 - sin² a बराबर क्या होता है cos² a। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे cos² a बटा में cos a। एक cos a से एक cos a कट गया, क्या बचा cos a, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 4 भी देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, 1 + tan² a बटा में 1 + cot² a। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़े हैं 1 + tan² a बराबर sec² a और 1 + cot² a बराबर cos² a। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्र, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर sec² a और यहाँ पर लिख देंगे cos² a।
ठीक है, उसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू 1/cos स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। तो सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, तो सेक स्क्वायर ए तो ए है तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, तोड़िए 1/cos स्क्वायर ए, और देखिए 1/cos ए बराबर होता है sin ए, तो 1/cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा sin स्क्वायर ए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे sin स्क्वायर ए। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा है तो क्या मिलेगा हमको sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो sin a बटा में cos a बराबर क्या होता है tan a, तो sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा tan स्क्वायर a, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए sin a बटा में cos a का होल स्क्वायर बराबर tan a हो जाएगा, tan a का होल स्क्वायर कर देंगे तो इक्वल टू हमको क्या मिल गया tan स्क्वायर a, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि यदि sin a बराबर 1/cos a दिया है, तो sin a बराबर 1/cos a यदि दिया गया है यानी कि होता है, तो जानते हैं कि ये सूत्र है, फॉर्मूला है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, उसी सूत्र का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि sin a बराबर 1/cos a है तो sin स्क्वायर a बराबर 1/cos स्क्वायर a कैसे हो गया, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कैसे होता है। देखिए यहाँ यहीं पर दिखा देते हैं, sin a का स्क्वायर हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin a का होल स्क्वायर, और sin a का सूत्र क्या होता है 1/cos a, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमको 1 मिलेगा और cos का स्क्वायर क्या मिलेगा cos स्क्वायर a। अब तो समझ में आ गया होगा कि sin स्क्वायर a बराबर 1/cos स्क्वायर a कैसे होता है, ठीक है। उसी तरह बाकी भी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए लागू होता है। cos स्क्वायर a बराबर 1/sec स्क्वायर a, tan स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a। आप लोग देख भी चुके हैं कि sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a बराबर हमको क्या मिला है tan स्क्वायर a। भले हम लोग इस रूप में ट्रांसफॉर्म किए हैं लेकिन मिला वही है जो हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और थोड़ा सा समझ इसमें यदि विकसित हो गया ट्रिग्नोमेट्री में तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से दूर भागते हैं, हमको नहीं लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा क्लास 10 में। ये सबसे आसान है और यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत इंटरेस्टेड है, आप हमेशा चाहेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बनाएं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। 8.4 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।